लाख नौकरियां देने की बात उन्होंने की सरकारी उसमें क्षेत्र में, और देखिए प्राइवेट क्षेत्र में उन्होंने 6 लाख की नौकरी देने की बात कही थी। तो उसमें से उन्होंने 1,25,000 वो नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, 1,25,000 पाइपलाइन में है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,25,000 का कैलेंडर जो जारी किया गया है उसमें देखिए कि युवाओं को पता है कि कौन सी परीक्षा है वो कब होगी, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इजी गोइंग बनाया उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए कि माननीय भजन लाल जी ने जो युवाओं के सपनों को साकार करने का काम किया है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से। आप देखिए कि युवा नीति बनाई उन्होंने, आप देखिए कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जो रोजगार देने के काम के लिए उन्होंने राइजिंग राजस्थान है उनमें उन्होंने स्टार्टअप के लिए युवाओं को आप देखेंगे आगे रखा। आप देख सकते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट है उन कोर्सेज में उन्होंने आगे रखा, युवाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का काम तो उन्होंने किया ही है। साथ साथ में उन्होंने उनके जो सपने थे उनको पंख दिए। और आप देख सकते हैं कि कई ऐसी क्षेत्र है जैसे पर्यटन क्षेत्र है, या हम बात करते हैं कई सामाजिक ऐसे क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, और कई ऐसे जो कृषि क्षेत्र है उन्होंने भी उन्होंने उनको आगे लाने का काम किया है और उनके साथ में उनको जोड़ने का काम किया है। और युवा है जो अभी जिस तरह जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो अभी की जो सरकार है उसमें आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से, तो वो पिछली सरकारों में तो उन्होंने जो दंश झेला है, जो उनके सपनों को चूर चूर किया गया था, पेपर लीक 19 पेपर लीक किसे कहते हैं। अभी 350 जो परीक्षाएं हुई उनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं। मनीषा जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। अभी रवि जी से जानना चाहेंगे जिस तरह से रवि जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा नेता भी हो, क्या कहना चाहोगे राजस्थान में पेपर लीक लेके राजस्थान सरकार युवाओं को नौकरी देने की दावा कह रही है कि 26,000 नौकरी दी है, युवाओं के लिए पिटारे खोल रखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आने वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही थी। हमारी भाजपा की साथी प्रवक्ता जो बात रख रही थी, इससे स्पष्ट हो चुका है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बोलने में बड़े माहिर हैं। बोलने के मामले में तो शायद ही किसी को जीतने दें या अपने गुणगान गाने में किसी को आगे बढ़ने दें, लेकिन मैं बात करूंगा, ऑथेंटिक बात करूंगा, मुद्दों पर बात करूंगा, आंकड़ों पर, क्योंकि युवा हूं और युवा होने का मैं धर्म निभाऊंगा। मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, इन्होंने जैसा कहा कि हमने 26,000 नियुक्तियां अभी तक दे दी है। अरे भैया, आपने बात की थी सेंटर की, अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की बात थी। प्रदेश की मैं बात करूं तो 2 लाख नौकरियां प्रति वर्ष की बात थी। अगर इन आंकड़ों की हम बात करें तो अब तक 16 साल में 32 करोड़ तो ऊपर तक नौकरियां मिल जानी चाहिए थी केंद्र के अधीन। और बात करूं राजस्थान में, अगर 2 लाख के हिसाब से 2.5 साल का राज हो चुका है तो बात इस हिसाब से होनी चाहिए थी 5 लाख। तो यहाँ पर इनकी जो कथनी और करनी जो चुनाव के समय होती थी उसमें साफ साफ अंतर स्पष्ट हो चुका है। इन्होंने खुद ने माना है कि 26,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए। ये मैं मेरे मुंह से बात नहीं कर रहा। अगर 5 लाख के बनाम 26,000 नियुक्ति पत्र बट रहे हैं तो ये नाकामी है। ये अपनी कथनों पर किए गए कुठाराघातों की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको सीधे से स्पष्ट बात करूँ, ये 26,000 की मैं बात बता सकता हूँ जो हमारे सरकार के रहते हुए भर्तियां थी, जो हमारे सरकार के रहते हुए परीक्षाएं आयोजित हुई, जो हमारे सरकार के रहते हुए परिणाम आए। मैं इनसे चुनौती के साथ कहता हूं, दावों के साथ कह रहा हूं, आप वो नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए कि वो परीक्षा कब संपन्न हुई थी। ये 26,000 भी सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर आकर बोलने के लिए एक आंकड़ा इन्होंने रख रखा है, बाकी उसमें भी कोई सत्यता नहीं है। भाजपा की सरकार की बात करूं, पेपर लीक की, ये भी हमारे ऊपर फेंक रहे थे बातें। अगर पेपर माफियाओं ने पैर पसारे थे ना राजस्थान में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में पसारे थे, आदरणीय भाजपा प्रवक्ता महोदया जी, राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब तो पेपर माफियाओं को पकड़ने का काम शुरू हो चुका था। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जब जो 5 साल से अपने पैर जमा कर बैठे उनको उखाड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरीके से मुस्तैदी से काम किया और जो ताकत एसओजी को दी, उसकी बदौलत आज अच्छे अच्छे लोग जो पेपर माफिया थे वो जेलों में पहुंच चुके हैं। आपके 2.5 साल में तो जो जेल में थे वो भी बाहर निकल चुके हैं। आप पेपर लीक पर बड़ी बात कर रहे हैं। अरे शर्म करो, किस मुंह से आप ये बात कर रहे हो। हाल ही में नीट का पेपर, 23 लाख बच्चों के भविष्य की हत्या आपकी सरकार ने की है। और पेपर लीक करने वाला कौन? भाजपा का नेता, भाजपा का युवा नेता। आप ये बातें सिर्फ कैमरे पर आकर बोल सकती हैं। हमारे स्पीकर का एक साथी आत्महत्या कर लेता है। चाहूंगा मनीषा जी के पास वापस आऊंगा। मनीषा जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
मैं मेरे भाई से कहना चाहती हूँ कि पढ़ के आया करो, देख के आया बिल्कुल करो। पढ़कर ही बैठे हैं, आप रटी रटाई लाइनें आप भी ना बोले, मैं आपके बीच में आप रटी रटाई लाइनें ना अभी बोले। आप ये शांत आज हैं, में जो आपको पहले रटा मौका के दिया बिजली जाए, का पहले तीनों ऊपर से बात भाषा रखने मुंह दीजिए। देते वो ना बोले। डिबेट नहीं चाहिए जो बीच में बोले बात ही नहीं रखने दे। आपको देखिए सुननी झूठ नहीं पड़ेगी, रखने मैंने दूंगा, सुनी, मैंने झूठ बीच नहीं में रखने दूंगा। लोग देख रहे हैं, अगर मैं आपके बात झूठ को कायम तो रखो, कहीं ना बात कहीं आपकी आपको झूठ मौका सहमति दिया है। जाए। सबसे पहले मनीषा जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला ना, मैं अब दे रही हूँ। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने आंकड़ों के साथ सबसे बात रखी है, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलने के बाद सच बोल दिया। मैं पहले आपके मनीषा जी की बात सुनिए, जब तक आप लोग की बात सामने नहीं आएगी आम जनता को कैसे समझाएंगे हम? जो युवाओं को जी, बोलिए। भटकाने का काम किया था ना, लाठियां बरसाई थी आप लोगों ने जब उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कही। हमारी सरकार अगर जो भी अगर कोई भी उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। आप नीट के पेपर की बात कर रहे हो ना, नीट के पेपर पे त्वरित कार्रवाई हुई, उनको जेल की सलाखों के पीछे किया गया। उस अभी तक भर्ती को एफआईआर दर्ज नहीं है तुरंत मैडम, निरस्त- एफआईआर आप दर्ज नहीं हुई बोलेंगे नहीं बीच थी, में। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आप बीच में रवि बोलेंगे जी, तो वही रवि वाली जी, बात हो आपको जाएगी। टोकना आप बीच में चाहूंगा, नहीं बीच में आप बोलेंगे। शांत रहे, मनीषा मेरी जी को अपनी बात पूरी होने रखने दीजिए, दीजिए उसके पहले। बाद में आप बोलिएगा जो आपको बोलना है। तो जो निरस्त करी उसी समय और उसी एक वीक के अंदर अंदर वापस से डेट आ गई। आपके समय में 19 पेपर लीक हुए थे, कौन सी कार्रवाई? आपके समय में आप देखिए लाठियां बरसा रहे थे, जब युवा अपनी आवाज उठा रहे थे तब कौन सी कार्रवाई आप लोगों ने की? इस तरह की कार्रवाई करते हैं, लाठियां बरसाने की बात करते हैं, बौछारें करने की बात करते हैं। अब आपने बिहार की देखा है, आप बिहार के हालात ही देखे आपने अभी तक। युवाओं के लिए आवाज उठाइए, आप बिल्कुल। युवाओं के लिए आवाज उठाइए। आप क्यों युवाओं के और यहाँ पे भर्ती आप जिस तरह से रख रहे थे ना, 4 लाख आपको देखिए 5 साल में कहा है उन्होंने, ऐसे नहीं हर साल में बोला है। फिर भी 2 लाख से ज्यादा भर्तियां वो करवा चुके हैं। और उसके बाद में अभी देखिए कैलेंडर के द्वारा जारी हो चुकी है उससे भी ज्यादा भर्तियां। आपके समय में 5 साल में सिर्फ 2 लाख भर्तियां, वो भी पूरी तरह से नहीं हुई, उसमें भी पेपर लीक हुए और उसके अंदर भी आप लोगों ने अटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। और युवा किस तरह से अपने सपनों को चूर चूर होते हुए देख रहे थे ना। आप युवा है, क्या बात करते हैं, कथनी करनी तो आपके फर्क आ रही है। आप युवा हो के आप युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि युवा किस तरह से परेशान थे आपकी सरकार में। आप लोग बात करते हैं युवाओं की, उनके भविष्य की। मनीषा जी, मैं अभी जो आपके पास कार्य वापस हुए हैं ना, आऊंगा। चाहे आप एक बार देख रवि जी सकते के पास हैं, चलते आप हैं। निजी क्षेत्र रवि की जी भी को बात एक बार कर सकते बोलने हैं। का निजी मौका दिया क्षेत्र में जाना भी चाहिए। उतनी ही बराबर की बात है। रोजगार जैसा कि हमारी बहन यहाँ पर बहुत सी बातें रख रही मनीषा हैं, जी ने इतने नौकरी जैसे हमारी बहन यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें रख रही मिल हैं, रहे हैं, इतने वापस मैं हो चुके हैं, तो आप क्या कहना रवि जी चाहेंगे? क्या बात करते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि देखिए आप जिस तरीके से ये महिमा मंडन भाजपा से 4 लाइनें जारी होती है, वो आपके कैमरों के माध्यम से बोलने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, रियली बात बताना चाहूंगा, और मैं इनके ऊपर रख के बात बताना चाहूंगा आपसे। जब विपक्ष की भूमिका में भाजपा थी, मुझे नहीं लगता कि केबीपी टाइम इतने धरने का भी कवर किया होगा। आज आप देख सकते हैं कि शायद ही इस 2.5 साल के अंदर ऐसा कोई दिन निकला होगा कि सड़कों पर आंदोलन नहीं है। हर वर्ग आज आंदोलन कर रहा है, और आंदोलन तभी होता है जब सरकारें नकारा निकम्मी हो जाती है। आंदोलन होना आपकी नाकामी का परिचय दे रही है। तो आप ये मतलब क्या बोलूं आपको, आप मातृशक्ति के पर्याय रह गए रवि जी, गलत बात हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहूंगा यार रोजगार के मामले में। अभी इन्होंने साफ इन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को काम देने की बात की है। अरे आप बेच रहे हो युवाओं को, देश के युवाओं को। अपने हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि देश दो लोग चला रहे हैं, देश 2 लोग चला रहे हैं, उनको युवाओं को बेचने का काम आप कर रहे हैं। राजीव राजस्थान की आपने बात की, अरे राजीव राजस्थान के बाद में मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि मेरे फोन नहीं उठा रहे, इन्वेस्टर मेरा फोन नहीं उठा रहे, ये हमने नहीं कहा था। तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो चुका है। रवि जी, मैं राजीव राजस्थान से मुद्दे को भटकाना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ युवाओं का अगर बात चर्चा कर रहे थे, युवाओं पे ही चर्चा। मैं युवाओं की बात कर देखिए कि मैं कामयाबी गिनाता हूँ। जैसे ही सरकार बनती है, राजीव गांधी मित्र जो 5,500 करीब हमारे साथी थे, उनको हटाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि आज कोई भी भर्ती इनकी पहले बात तो निकल नहीं रही है, और जो भी निकली वो हमारे राज्य के अंदर निकली, उनमें नियुक्तियां बांटने का काम कर। मैं आपके घोषणा पत्र की बात करूं, 2 लाख सालाना नौकरी देने की बात की। सच तो सच्चाई बोल रहा हूँ, युवा हूँ, इसलिए पीड़ा को समझ पा रहा हूँ, कि आज ऊपर बैठे हुए लोग इतने, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए। उस स्थिति में ये लोग पहुंच चुके हैं कि लोग युवाओं से कोई मतलब नहीं है,
इनको, क्योंकि पर्चियों से निकले हुए लोग हैं साहब, ये भी सच्चाई है। मगर पर्चियों से निकले हुए लोगों को कोई पता नहीं है कि देखा गया सरकार कैसे था चलती है। मैं बीच में रोकना चाहूँगा रवि जी, जिस तरह से आपने कल देखा मुख्यमंत्री जी ने जो नौकरियों के वादे किए 26,000 नौकरी दें, जो कैलेंडर है कैलेंडर जारी करने की बात की। अगर नीट पेपर की बात किया, नीट पेपर आपने देखा वापस से लीक हो गया, सही बात है, मगर उसको वापस से शुरू कराने की, पेपर कराने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ राजस्थान में आपने देखा कि पेपर लीक मामले को विधेयक पारित हुआ था, विधेयक पारित जिस तरह से पारित हुआ, जो राज्यपाल के पास गया वो भी लागू करने की बात की गई थी। मनीषा जी, मैं वापस आपके पास आऊँगा। जिस तरह से पेपर लीक मामले को लेके विधेयक पारित हुए थे, उसके तहत क्या काम नहीं हो सकता कि युवाओं को एक अच्छी बढ़त हो जाए? जी जी, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम तो हमारी सरकार कर ही रही है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को बताना चाहूंगी जो विपक्ष में बैठे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से युवाओं के आपने जिस तरह से भविष्य को खराब बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज प्रदेश का युवा सड़कों पर आंदोलनरत है। आंदोलन इसलिए हो रहे हैं कि आप लोग नाकामयाब हो रहे हैं। सवाल की तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए, युवाओं के लिए बहुत ऐसे कार्य है जो हमारी सरकार का ये आप देख सकते हैं कि 4 लाख से अधिक कौशल प्रशिक्षण की बात हम कर रहे हैं। उसमें भी उनमें बच्चों को आप देखिए, कौशल प्रशिक्षण की नवीन चीज नहीं है। कौशल प्रशिक्षण नई नवीन तैयारियां करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप देखिए 436 सहायता शिविर ऐसे लगाए हैं, बच्चों को काउंसिल किया गया है, उनको गाइड किया गया है। तो इस तरह के जो काम है युवाओं को बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। उनको सही राह दिखाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे नहीं है कि इनकी सरकार में जैसे युवा भटकते फिरे थे, वैसे ही इस सरकार में इस सरकार में युवाओं के लिए उनको कि वो भटकाव ना हो, कैलेंडर बना अलग अलग। आप देखिए कि अटल लाइब्रेरी के माध्यम से उनको बच्चों को तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए जगह दी जा रही है गांव में। आप ये देखिए कि प्रिपरेशन के लिए उन्हें सही राह दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि गाइडेंस उन्हें दिया जा रहा है। आप देखिए युवा जो उद्यमता जो योजना है उसके तहत उनको ऋण दिया जा रहा है, 248 करोड़ का ऋण उन्हें दिया गया है। तो आप देखिए कि उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज युवा स्टार्टअप्स अपने अपने कर रहे हैं, युवा रोजगार देने वाले बन रहे हैं, रोजगार मांगने वाले नहीं बन रहे हैं। इनके समय में तो कहीं सरकारी नौकरियां तो छोड़ो, आप निजी में भी और ना बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा था। आज युवा नौकरियां दे रहे हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनमें, इतने ज्यादा मोटिवेटेड है वो लोग, तो वो रवि जी आपका क्या कहना है? मनीषा जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैंने वैसे ही आपसे एक बात कही थी, मैंने वैसे ही आपसे एक बात कही थी कि ऊपर से लेकर नीचे तक बोलने में बड़े माहिर लोग हैं, धरातल पर इनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। आप इनकी सभाएं उठाकर देखेंगे तो उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती है, इतनी भावुक बातें निकलती है कि देश का युवा इनके बरगलाने में आ जाता है, हमारी मातृशक्ति इनके बरगलाने में आ जाती है। लेकिन जब बात उनके क्रियान्वयन की आती है वो बिल्कुल जीरो होती है। और ये सच है, ये बिल्कुल सत्य है कि धरातल पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। जैसा हमारी बहन बता रही थी कि हमने इतने करोड़ का कर्ज दे दिया, मैं आपसे चुनौती के साथ कहता हूं 10 या 5 ऐसे साथी बता दो आप हमारे को जिनको आपने ऋण दिया हो। सिर्फ कागजों में आते हैं 20,000 करोड़ इस योजना के लिए, 50,000 करोड़ इस योजना के लिए, 5,000 करोड़ इस योजना के लिए, लेकिन ग्राउंड पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देती ये चीजें। और ये सत्यता है, आज का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज का युवा फांसियों पर झूल रहा है, चाहे वो तैयारी करने वाला युवा हो, चाहे वो तैयारी करके आगे बढ़ने वाला युवा हो। आज हमारा देश का युवा दर दर बढ़ने को मौजूद, और ये होना भी है, क्योंकि जब राजा निसंतान होना तो उसको प्रजा की कोई चिंता नहीं होती। आज बिना संतान वाला राजा सत्ता में बैठा है, उसको नहीं पता कि बच्चों की पीड़ा क्या होगी, और माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो खर्च उन पर कर रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या होगी, क्योंकि ये पीड़ा तो वही समझे। रवि जी, किसको? मोदी जी को कह रहा हूँ, मोदी जी को कह रहा हूँ। अब आप ये मत बोल देना, अब ये मत बोल दीजिएगा, अब ये मत बोल दीजिएगा कि पूरा भारत उनका बेटा है, पूरे भारत के ये भावनात्मक डायलॉग नहीं चलेंगे, ये भावनाओं पर डायलॉग नहीं चलेंगे, ये भावनाओं के साथ नहीं। ये मत कहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता था यही बात आएगी की, मुझे अच्छे से पता था कि मोदी जी के 140 करोड़, मैं नहीं हूँ, मैं उस 140 करोड़ में आता हूँ।
मैं 140 करोड़ में आता हूँ, मैं उनको अपना नहीं मानता। अरे भैया 140 करोड़ में नहीं है कुछ भी। मैं 140 करोड़ में आता हूँ, मैं नहीं मानता अपने आप रवि को जी, उससे परिवार का निशा हिस्सा। जी, आप मैं लोग नहीं अगर बीच मानता। में नहीं रुको, अगर एक मैं एक दो जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, तो व्यक्ति से बात प्रधान जी करूंगा, आपको मैं समझ में भावनाओं में आएगी। नहीं रहूंगा। दोनों मैं का अगर रोजगार की बात आप करूंगा, मैं शिक्षा की बहस बात करूंगा, करोगे मैं कोई बात स्वास्थ्य की समझ बात नहीं करूंगा। आएगी। मैं भावनाओं में बेवकूफ नहीं बनूंगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवादी मुझे पार्टी मुझे है। पता था, जैसा मैंने ये बोला था संपादक महोदय जी, मैंने जैसे ही ये मैं ये बात बोली थी बात मुझे कहना पता था चाहूंगा क्या कि आएगा। आप ये जो 40 ऐसा है करोड़ कि उनके आपस में परिवार के बहस लोग हैं, करोगे नहीं हो युवा पाएगा, युवतियां, एक उनके एक बच्चे करके बात बच्चे। रखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं संपादक महोदय जी, इस मुझे पता था डिबेट कि को हमारे ये रोकना भाजपा के चाहूंगा। प्रवक्ता यही अगर हम बात बात करें बोलेंगे, क्या मुझे पता राजस्थान था। में युवाओं के जब लिए मैं क्या ऐसी बात राजनीतिक बोलूंगा मुद्दा ना, बन गया है? देखिए क्या युवा सुनिए को सुनिए, जब मुझे पता था। रोजगार के लिए हमेशा से हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस उनसे हो या कि मैं बीजेपी, उनके भावनात्मक मुद्दों बातों पे में नहीं चर्चा करनी फंसूंगा। चाहिए? आप ये देखिए मुझे ऐसा क्या नहीं है, उपन क्योंकि देखिए मैंने युवा क्या एक देश कहा, की मैं यही भविष्य है। बोल रहा हूँ कहीं न कहीं कि अगर युवाओं की मैंने अगर हम यही तो बात बोला करें, कि मैं युवा भावनाओं ही में बैठकर देश बात नहीं के करूंगा, मैं आगे आने प्रैक्टिकल वाले बात करूंगा। भविष्य गढ़ता है, कि उनको मोदी जी देखना मेरे पड़ेगा। परिवार के हिस्सा नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। वो बस रोजगार की इतना बात ही, करे, रिव्यू टाइम वो के लिए स्वास्थ्य की बात जयपुर। करे, वो शिक्षा की बात करे, बिल्कुल वो करते हैं। मातृशक्ति को सशक्त उन्होंने करने की तो बात जो करे। काम किया वो है ये ना, नहीं कहे मंच के ऊपर आकर तभी कि 140 करोड़ देश लोग की मेरे बच्चे जनता बच्ची ने हैं, ठप्पा उनमें मैं आता हूँ, लगाया मैं नहीं अपने मानता उनको। कार्यों पे। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी मानता की हूँ उनको कि हाँ, गारंटी पे प्रधानमंत्री विश्वास के किया है जो काम उन्होंने। होते हैं वो काम करें। ये भावनात्मक खेल अब नहीं मोदी चलने जी की वाला है। गारंटी देश पे का युवा विश्वास समझ करती चुका है है इन भावनाओं जनता। को। ये जो भावनाओं वाली आप बातें कर रहे हैं ना कि युवतियां हमारी बहन है, युवा हमारे बच्चे हैं, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री चुना है, पिता नहीं चुना है। हमारे पिता हैं हमारे घर में, तो हमारी आप माँ है संतान हमारे घर की में। बात क्यों कर रहे थे फिर? बात कर रहा आप ही हूँ तो क्योंकि वो कहते इन कि संतान वाले नहीं लोग हैं। देखिए, उनको नहीं पता देखिए है देश की सरकार पीड़ा, जिससे उनको नहीं पता है बहन बेटियों की ये पीड़ा, दोहरी नीति उनको नहीं रखते पता हैं। है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, देखिए उनको नहीं रवि पता है जी, कि बच्चों को आपकी कैसे यही ताला दोहरी पोसा जाता नीति है। है। आप कहते दोहरी क्या नीति हो आप बता और दीजिए, मैं आपसे बोलता कहना हूँ। चाहते हैं गिनवाइए समझ उनके ही नहीं बच्चे, आता। गिनवाइए अगर बच्चे, संतानों की नरेंद्र बात मोदी जी हो, के बच्चे गिनवाइए, नरेंद्र मोदी जी के बच्चे बताइए, 140 बताइए बच्चे। करोड़ जनता 140 करोड़ में मैं आता हूँ, मैं संतान नहीं मानता। है। 140 140 करोड़ में करोड़ मैं आता हूँ, नहीं जनता। मानता। मैं नहीं मानता, मेरा आप परिवार पूरे नहीं मानता। परिवार को मानते हैं। हम सिर्फ आप परिवार, एक हम पूरे परिवार प्रधानमंत्री, को मानते हैं। उसके बाद किसी ये हम को नहीं सिर्फ मानते। और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करेंगे। आप लोग हमारे ये पिता बोलो नहीं है, एक परिवार को मानते हैं, उसके हमारे बाद किसी पिता को नहीं नहीं है, मानते। आवाज आपकी नहीं है। सिर्फ एक परिवार है। यही हमारे सब पिता कुछ है नहीं आपके है, लिए। हमारे पिता नहीं है। हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री के मोदी रूप जी में है वो ना, विराजमान है और पूरी प्रधानमंत्री के जो देश की दायित्व है जनता वो को उन अपनी पे काम संतान करें, मानते हैं। उन पर काम करें। ये भावनाओं वाले बोलते रहिए प्रोपोगेंडा आप अब नहीं जी, चलने वाले हैं। बिना सिर ये अब पैर नहीं की चलने बातें वाले हैं बोलते रहिए। कि ये बातें हो रही है, आवाज सिंदूर भेज देंगे हम, वो भेज देंगे हम, ये से कर, ये नहीं चलने वाला है खेल। ये बहुत चल गया। 2014 से बेवकूफ बनाने में लगे हो आप देश के आप युवा लोगों ने युवतियों क्या को। किया? अब आप नहीं लोगों ने तो बनेंगे। देश को लूटने आप तो का काम रोजगार की किया। बात कीजिए, नरेंद्र मोदी ने आप 2 लोगों करोड़ के पास नौकरियां थे ना प्रतिवर्ष की 60 बात की साल, थी। क्या किया कितनी आपने? नौकरियां दी? 60 आपने सालों में कितनी क्या नौकरियां किया? दी? अरे मेडिकल कॉलेज गिनाइए, बंद हो रहे हैं, औद्योगिक कॉलेज बंद हो गिनाइए। रहे हैं, IIT एम्स के नाम युवा से आपने है, झूठ तो मत पत्थर नहीं बोलिए कम लगाया से कम। और बातें कर रहे हैं हम पिता है देश के। आप होते कौन है पिता होने वाले देश के? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के काम करें। यहाँ पर भावनात्मक खेल नहीं प्रधानमंत्री चलेंगे। बहुत अच्छा शिक्षा पर काम बात कर करें, रहे हैं। स्वास्थ्य पर बात करें, तभी चिकित्सा पर बात करें, तभी रोजगार पर भारतीय बात करें। जनता मैं पार्टी आपसे पूछ सब रहा हूँ, जगह मैं आपसे पूछ अपना रहा हूँ, 2 झंडा करोड़ के गाड़ हिसाब से रही है, कितनी होती है तभी 16 साल सरकार में? बन रही है सब लेकिन जब जगह। रोजगार आप मांगने के लिए लोगों युवा को जाता है तो उन पर बदमाशी लाठियां बरसाई आपकी जाती ही है। पार्टी जब आपकी युवा जगह है। रोजगार की बात करता आप है तो लोगों उनको को बस पकौड़े बेचने की जनता बात की स्वीकार जाती है। नहीं कर रही है। ऐसी प्रधानमंत्री के आप मुंह से लोगों को निकली हुई जनता बातें ने हैं। स्वीकार ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई लाइनें आकर नहीं बैठ कर गए रही है कैमरे पे और स्वीकार। बोलने लग गए। मैंने बैठते ही बोला था आप लोग कि ये क्या रटी कर रटाई रहे लाइनें हैं? ऊपर से चल रही है। अरे प्रैक्टिकल बात पर्ची कीजिए लीक आप, आपकी सरकार तब तो ने बात की है है। समझिए। ये पर्चियों से आप बने लोग हुए क्या काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं? नाकामयाब है ना, नकारे निकम है एक तरीके के, इनको कुछ नहीं पता हो बोलते क्या रहा है रहिए, प्रदेश में। आज बोलते लॉ एंड रहिए। ऑर्डर बिगड़ चुका है। आज प्रदेश का युवा आत्महत्या आप करने पर युवा आतुर है। हैं, भर्तियों के झूठ नाम पर फैलाने कुछ का नहीं है। काम आप कर सिर्फ रहे हैं। मंचों के ऊपर डर बैठकर भाषण फैलाने आप का दे रहे काम हो कर रहे और हैं। फिर बात कर रहे हो हम विरोध करने 140 का करोड़ काम के कर पिता हैं। रहे हैं। क्यों है आप 140 करोड़ के पिता? होते कौन है आप 140 करोड़ के पिता होने वाले? हैं? कौन है एक बार आप? रुको और बिल्कुल क्यों है? जनता कितनों ने चुना कितनों के है, जापों में अजवान जनता भेजी ने है मोदी चुना जी ने। है, किसने ने? जनता ने प्रधानमंत्री चुना चुना है, है, बाप नहीं चुना। प्रधानमंत्री चुना जनता है, ने बाप नहीं चुना। तो आप संतान की बात प्रधानमंत्री तो चुना है, आप कर बाप रहे नहीं हैं। चुना। हाँ, तो आप वही बात संतान की कीजिए। बात कर रहे हैं ना देखिए उनकी। कुल मिलाकर मैं बात बता यह रही है, हूँ आज वो भाजपा संतान है पूर्णतः और केंद्र हो 140 करोड़ चाहे जनता
राज्य में दोनों स्थानों पर विफल रही रोजगार के मामले में। 140 करोड़ जनता का विश्वास है वो, आप क्या बात कर रहे हैं? 70 साल में से 55 साल प्लस कांग्रेस ने जनता की सेवा की है, आशीर्वाद की बदौलत की है, और ये चीजें उनकी भावनाओं में बहकर मौका दिया। आज युवा देश का देख रहा क्या है। किया युवाओं के लिए? क्या किया? शंकर महोदय, क्या किया? क्या नहीं किया, आप ये बताइए। क्या नहीं किया? आज अगर आप टीवी पर बैठकर बात कर रहे हो ना, तो नेहरू जी की खोली हुई स्कूल के माध्यम से पढ़ाई करके आपने की है। आपने आज इस कैमरे में बैठने के माध्यम से आ रहे हो ना, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनकी बदौलत
पढ़ाई आप करवाई थी आपको, तब आज का युवा लाभ ले उठा रहे हैं। पर्ची ली ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बहस करने के लिए हम बैठे बात नहीं, करिए ना। ऑथेंटिक बात हमें करेंगे तो शायद जनता को भरोसा होगा। अपने ही घर वालों को नौकरी दे दी उन्होंने, अरे अपने ही समय में आप पर्चे भ्रष्टाचार नहीं की बात करवाए ना, वो आज जेलों के अंदर है। जिन्होंने पर्चे नहीं किए वो जेलों के अंदर है। 2.5 साल में तो लोग छूटने का काम हो रहा है। बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बगड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, एक भी बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया तो सारे लोग अपने हाथ उठा के बोलते हैं कि ट्रांसफर में आपका भी हमें पता है। प्रेमचंद बेड़ा जी मेरे दो आप लोग विधानसभा से अगर आते एक हैं, एक करके बात करोगे तो ज्यादा सही रहे, क्योंकि आम जनता जो है वो नहीं समझ हमारी पाएगी बहन क्या को कह रहे सच्चाई हो। बोलते क्योंकि चिड़चिड़ा मैं गए, यही कहूंगा कि चिड़चिड़ा गए, हमने अगर सच्चाई क्या बोली, रवि जी चिड़चिड़ा गए। और मनीषा जी अगर एक एक करके बात रखोगे अपनी तो सारी बात समझ में मैं वही आएगी। कह रही थी आपको। तो युवा आज के समझदार भी हैं, इनको नौकरी की ज़रूरत भी है। दावे हर पार्टियां करती हैं, मगर जब पार्टियां सत्ता में आती हैं तो कहीं न कहीं युवाओं को नौकरी की बात आती है, कैलेंडर जारी होते हैं, नौकरियां जारी भी होती हैं, नौकरियां मिलती भी हैं, फिर कहीं न कहीं अगर पेपर लीक का मामला कैसे ऐसे कई बातें आ जाती, भविष्य अधर्म हो जाता है। इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ हमने डिबेट किया और कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता रवि जी ने इन्होंने अपनी बातें रखी, सरकार को घेरा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बीजेपी से तो मनीषा सिंह ने अपने सरकार की तरफ से जो विषय है, जो तर्क है, जो समस्याएं थी वो बताया, किस तरह से राजस्थान की सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों के इस समय कह सकते हैं नौकरियां लेके सामने आई, नौकरियां दे भी रही हैं। 26,000 नौकरियां दे दी गई है, वहीं 4 लाख कैलेंडर भी। इसके साथ साथ ही 1,26,000 प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की जो बाहर है वो खुले हैं, वो नौकरियां भी मिल रही। इन्हीं सब के साथ हमने चर्चा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी और मनीषा जी। हम इजाज़त चाहिए, नमस्कार।